इजराइल हमास युद्ध का आज 18वां दिन है। युद्ध को लेकर हर दिन बुरी खबरें आ रही हैं, लेकिन कल देर रात एक अच्छी खबर आई कि हमास दोहरी नागरिकता वाले 50 बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार हो गया है। इसके लिए रेड क्रॉस की टीम उस जगह के लिए भी रवाना हो गई जहां बंधकों को रिहा किया जाना था। इजराइल ने भी उन इलाकों में बमबारी रोक दी, लेकिन कुछ वक्त पहले ये खबर आई कि अब हमास ने इन बंधकों को रिहा करने के लिए एक शर्त रखी है और हमास की तरफ से ये शर्त ये है कि गाजा में ईंधन सप्लाई की जाए। इजराइल की घेराबंदी के बाद से गाजा में ईंधन का संकट जो है वो गहराता जा रहा है और इस बीच हमास ने 2 बुजुर्ग इजरायली महिलाओं को रिहा किया है। इसके पहले भी 2 अमेरिकी नागरिकों की रिहाई हो चुकी है। तो ऐसे में अब ये जो हमास की तरफ से शर्त रखी गई है, ये कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकती है। रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह का। उमा, जिस तरह से आज 18वें दिन भी स्थिति बेहतर नहीं हुई है, हज़ारों बच्चों की जान जा चुकी है, महिलाओं की जान जा चुकी है और अब ये जो बंधकों की रिहाई का मसला है ये काफ़ी पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि पहले हमास ने कहा कि वो रिहा कर देगा, लेकिन बाद में एक शर्त जो है ईंधन सप्लाई की वो रख दी। अब किस तरह से आप इस मामले को बढ़ते हुए देख रहे हैं आगे? जी देखिए, डेडलॉक जो है वो बना हुआ है और हमास के शर्त के बाद जो है वो इजराइल की तरफ से बयान आया है और इजराइल ने साफ तौर पे ये कहा है कि किसी भी सूरत में ईंधन की सप्लाई जो है वो नहीं होगी। जो बयान आया उसमें ये भी कहा गया है कि जो मदद की सामग्री है उसमें मेडिकल एड, इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें, पानी और इन तरह की चीज़ों पर सहमति जताई गई, ईंधन पर नहीं। और ये भी कहा गया है कि अगर हमास चाहे तो बंधकों को छोड़ दे, उसके बावजूद ईंधन नहीं दिया जाएगा। तो ईंधन को लेकर इतनी बड़ी जो एक जिद इजराइल के पार्ट पे क्यों है? क्योंकि इजराइल को इस बात का डर है कि जो ईंधन हमास के हाथों जाएगा तो उस ईंधन का इस्तेमाल वो अपनी जो जंग है उसको आगे बढ़ाने के लिए करेगा, और उसका जो सैन्य जो उसका इस्तेमाल है वो करेगा, अपने रॉकेट को लॉन्च करने के लिए करेगा, अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए करेगा, और जो आम आदमी की ज़रूरत है वहाँ पर उसको पूरा नहीं होने देगा। तो इस वजह से इजराइल जो है वो किसी भी सूरत में ईंधन नहीं जाने देने की बात कर रहा है। अब ये हमास पर है कि क्या वो कोई और शर्त लेकर सामने आता है। एक तो शर्त उसकी पहले से यही है कि गाजा पट्टी पर जो इजरायली बमबारी है उसको रोका जाए, उस सूरत में भी वो बंधकों को रिहा कर सकता है। अमेरिका बहुत इस बात को लेकर कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके कई नागरिक जो हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं और ये वजह भी है कि जो ग्राउंड ऑपरेशन है उसमें डिले हो रहा है। अमेरिका ने इस बात के लिए इजराइल को तैयार किया हुआ है, लेकिन बंधकों की रिहाई का मामला जो है अभी सुलझता नज़र नहीं आ रहा। इस बीच जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति पहुँचे हैं इजराइल में। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से भी मुलाकात की है और उसके बाद उन्होंने बयान ये दिया है कि ये न सिर्फ इजराइल के लिए आतंकवाद खतरा है, बल्कि पश्चिम के देशों के लिए भी खतरा है और यूरोप के लिए भी खतरा है। और दूसरी तरफ जो है नेतन्याहू ने एक बार फिर जोर देकर ये कहा है कि वो हमास को हर हालत में ख़त्म करेंगे। तो एक तरफ तो इजराइल की तरफ से जो हमास को ख़त्म करने की जो एक प्रण किया गया है वो है, और दूसरी तरफ जो अरब देशों के दबाव में आकर अमेरिका जो है वो इजराइल को इसके लिए एक युद्ध के नियमों के तहत चलने की जो नसीहत है वो दे रहा है। और इन सब के बीच कोई एक रास्ता निकलता नज़र नहीं आ रहा जिसमें बंधकों की रिहाई हो, या फिर एक बिना बाधित तरीके से जो मदद की सामग्री है वो इजराइल के माफ़ कीजिएगा, जो गाजा पट्टी के आम लोगों तक पहुँचे। और ये एक बहुत चिंता की बात है। और जैसा कि आपने भी बताया कि लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर राहत की सामग्री का इंतज़ार कर रहे हैं। शुक्रिया उमा इस तमाम जानकारी के लिए, और उम्मीद यही करते हैं कि ये संकट जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि युद्ध जितना गहराता जा रहा है लोगों की जानें जाती जा रही हैं। अगर 18वें दिन तक आपको अपडेट दे दे कि क्या कुछ हुआ है, तो गाजा में अब तक 5000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 2055 बच्चे हैं, 1119 महिलाएं हैं। आए दिन जो दिल दहला देने वाली तस्वीरें आती हैं वो उससे पूरी दुनिया जो है वो परेशान है। गाजा में 217 बुजुर्गों की मौत हुई है और 15,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल की अगर बात की जाए तो 1400 से ज़्यादा लोगों की जान यहाँ पर भी गई है। हमास ने अब तक 4 बंधकों को रिहा किया है और अमेरिका और ब्रिटेन के बाद अब फ्रांस के राष्ट्रपति जो है वो आज इजराइल पहुँचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जॉर्डन के किंग से बातचीत की है। तो यहाँ पर भारत की तरफ से भी मदद फ़िलिस्तीन भेजी गई है और कोशिश ये की जा रही है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक दबाव जो है वो बनाया जाए ताकि इजराइल जो है इन हमलों को अब रोके।